नमोकार महामंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलो बंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंदाप्रभु भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अक्षर दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक बार कुएं ने सागर से शिकायत भरे शब्दों में कहा, तुम हमारे साथ कैसा पक्षपात करते हो? जितने नदी हैं, जितने नाले हैं, उनको सबको अपने साथ समाहित कर लेते हो, अपने में मिला लेते हो, उनके साथ तो आप रिश्तेदारी करते हो। आखिर मैं भी तो आपके ही वंश का हूँ, मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? सागर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तो चाहता हूँ तुम्हें भी अपना बनाना, लेकिन ये जो दीवार तुमने खड़ी कर रखी है ना, ये दीवार के कारण मैं तुम्हें अपने से मिला नहीं पाता हूँ। इसी प्रकार हम लोगों के बीच में भी एक दीवार है, और उस दीवार का नाम है अहंकार। जैसे कुआं सागर से नहीं मिल पा रहा है, ऐसे हम भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। एक साथ एक वंश के, एक परिवार के होने के बाद भी ये जो ईगो है हमारा, ये जो अहंकार है हमारा, वो अहंकार हमें मिलने नहीं दे रहा है। आज का दिन इस अहंकार रूपी दीवार को ढहाने का दिन है। आज उस अहम को विसर्जन करने का दिन है। अहम को जब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक धार्मिकता वास्तविकता में हमारे जीवन में प्रारंभ ही नहीं हुई। अहंकार का जुड़ाव अगर हम कहें तो एक चीज़ है मानना और एक है मनवाना। एक चीज़ है मानना और दूसरी चीज़ है मनवाना। इन दोनों से बहुत गहरे संबंध है अहंकार और अहंकार के अगर विपरीत जाएं तो दूसरी चीज़ है विनम्रता। विनम्रता की रिश्तेदारी दो लोगों से विशेष तौर से है। किससे? एक है मानना और एक है मान जाना। इससे विशेष रिश्तेदारी है, माँ का संबंध है और गुरु का संबंध है। वो भी आपके सामने आगे हम बताएंगे क्या संबंध है। तो अभी एक पहले बात याद आ गई, मैं वो बात बीच में बोल देता हूँ, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने कहा प्रशांत जी हमेशा बिल्कुल नीचे दृष्टि करके हमारे पास भी बैठते हैं तो दृष्टि करते हैं। ऐसी विनय और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो उन्होंने बोली वो और मेरे मन में एक अंदर तक पहुंच गई। मैंने कहा ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। हम जब चर्चा कर रहे थे बड़े बाबा से, वो बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा महाराज जी करने का भाव है, पहले समाज को मौका दिया जाए, देख लेंगे। तो हमने कहा घोषणा आपके नाम की करेंगे हम। तो नहीं नहीं महाराज जी, आज मान का दिन है और मान के दिन मेरा आप मान क्यों बढ़ा रहे हो? कुछ मत करो, सब हो जाएगा, आप घोषणा नहीं करना। हमने उनसे कहा आप घोषणा करोगे तब तो दूसरों के भाव बनेंगे। तब तो आज दो लोग उनके कारण तो तैयार हुए, पर उनके भाव क्या थे? मेरे नाम की घोषणा मत करो, मेरी राशि की घोषणा मत करो, कुछ मत करो। मेरा मान, आज माधव का दिन है और आज ही मेरा मान बढ़ा रहे हो। ये है सच्चा
माधव धन को पालन करने वाला व्यक्तित्व। इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी उनने ये नहीं कहा कि मेरा नाम लेना, वो तो नाम लेने का मना कर रहे थे। मेरे भाव थे कि आपको देखकर दूसरों के भाव बनेंगे और दूसरे आएंगे, और आई गए। उनको देखकर दो लोग आगे पीछे हो रहे थे, अध्यक्ष जी, मंत्री जी, वो भी कूद पड़े। ऐसे सबके भाव बनते चले जाएंगे। और तीसरे भी आने वाले, मल्लाह नाम बड़ा, मल्हारगढ़ वाले, उनसे कह दिया है वो भी आएंगे ही आएंगे, पूरा भरोसा में। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हम जानते हैं, भूसा वाला परिवार भी है, और कौन कौन सा है, अनेक परिवार है। जुड़ना सबको है, आपका मंदिर है, आप ही को बनाना है, आप ही को सब करना। लेकिन एक बहुत बड़ा एक दिमाग पे बोझ था, आज वो हल्का हो गया। बहुत अच्छा रहा, बड़े बाबा की कृपा है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि आज का दिन इतिहास में लिखने योग्य दिन रहेगा। मंडी मामौरा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से शुरुआत करी, और शुरुआत आज की बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से मैंने आपसे कहा, अहंकार का जुड़ा होता है मानना और मनवाने से। इन दोनों का गहरा संबंध है। मान करने का नाम अभिमान है, उसी को हम कह सकते हैं अहंकार। ये मान क्या है? मान मतलब अपने आप को कुछ मानना, मैं क्या हूँ। अपने अंदर ये जो अहम है, जब तक आपके अंदर ये अहम है, आप कुछ मनवाना चाहते हैं। अपनी एक इमेज है आपके पास, आपकी क्या इमेज है? जैसे मैंने मान लिया मैं मुनि हूँ, बहुत पुराना मुनि हूँ, इस प्रकार से मेरी एक इमेज मैंने बना ली। अब मैं उसकी अपेक्षा के तुल्य अपनी सब कुछ इच्छाओं की पूर्ति चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मुनि हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मेरे साथ ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये है मानना। क्या कर रहा हूँ मैं? खुद स्वयं मान रहा हूँ। तो ये जो मानना है, ये बहुत खतरनाक है। बड़ा हुआ क्यों? क्योंकि इससे हमारी अपेक्षाएं बढ़ रही है, वैसी सब कुछ व्यवस्थाएं होती है, और जब वो नहीं मिलती है तो क्या होता है? झुंझलाहट। क्योंकि आपने अपने आप को बहुत बड़ा माना है और वो सब कुछ नहीं मिला है, इसलिए वो झुंझलाहट हो रही है। तो हम तो ये समझते हैं कि जब तक अपने जीवन से ये मानना नहीं हटेगा, ये मानना रूप अहंकार हमारे जीवन से नहीं होगा, तब तक ये मान के चलना हमारा जीवन शुरू ही नहीं है। अहंकार की अगर सृजन होता है तो उसकी जननी यही है, मानना। आप मानना बंद कर दें कि मैं रूपवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजकुमार हूँ। इस प्रकार ये जो मानने वाला जो परिचय है, विशेषण है, इस विशेषण को आप समाप्त कर दें। जब तक ये विशेषण है, तब तक आपके जीवन में अहंकार है, आपके अंदर अहमपना है। आचार्य कुंद देव कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मा के अतिरिक्त जगत के पदार्थों का संयोग, जितने पदार्थ हैं वो सब, जितने भी संयोग है वो सब अहम के प्रत्यय हैं, वही अहंकार है। चाहे वो घर हो, चाहे वो मकान हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो, उससे भी अहंकार आता है। बहुत सुंदर धर्मपत्नी है मेरी, बहुत सुंदर बेटा है मेरा, बहुत सुंदर बेटी है मेरी। ये मानना, ये मेरी है, ये मानना ही अहंकार है। आप जीवन में मानना बंद कर दो। जिनने अपने जीवन में ये मानना बंद कर दिया, ये समझ लेना वो यथार्थता में अपने जीवन को जी रहा है। जिस नाम, जिस धाक, जिस प्रतिष्ठा के पीछे आप पड़े हैं कि ये सब माने, उस प्रतिष्ठा के पीछे आप अपने आप को और कष्ट में डाल रहे हैं। जब तक तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ बड़ा नेता, नगर, सेठ, राजकुमार, ये सारी विशेषताएं नहीं समाप्त होगी, तब तक आपका जीवन शुरू नहीं होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, कोई आया, हम महाराज जी के पुराने भक्त हैं, महाराज जी हमको देख ही नहीं रहे। अगर दृष्टि पड़ भी गई और आपने उनकी तरफ नहीं देख के दूसरे की तरफ देखा, अरे क्या हो गया, लगता है किसी ने कुछ बोल दिया, महाराज जी मेरी तरफ दृष्टि नहीं कर रहे हैं, मैं पुराना भक्त हूँ। मतलब अपने आप को मानना मैं भक्त हूँ, बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, और आशीर्वाद ही नहीं उठा रहे हैं। क्या बात है? ये मानना कष्टदायी है। जीवन के हर क्षेत्र में आपने अपनी एक काल्पनिक इमेज बना रखी है। जब तक ये मानने की काल्पनिक इमेज आप समाप्त नहीं करोगे, तब तक आपका भला होना ही नहीं है। सब अपने आप को बड़ा मानते हैं। क्या? मैं घर का बड़ा हूँ, पिता हूँ, मैं घर का बड़ा भाई हूँ, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मैं सास हूँ, बहू को अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ। तो ये जब तक मानना बंद नहीं करोगे अपने जीवन में, बड़ा मानने से बड़ा नहीं होता है, बड़े तो अपने गुणों से बड़ा होता है। आचार्य श्री बार बार कहते हैं, जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है, वो धर्म से अभी बहुत दूर है। जो मानता सबको
जो मानता स्वयं को बड़ा सबसे बड़ा है वह भी धर्म से बहुत दूर है। मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानूंगा और अपने से जो बड़े हैं उनको मान दूंगा। अगर आपकी यह मनोवृत्ति और यह मनोदशा आ गई तो आपका निहाल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, फिर से बोलूं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानूंगा और अपने से जो बड़े हैं उनको क्या दूंगा, मान दूंगा। यह मनोवृत्ति और ये मनोदशा अगर आ गई तो मान के चलना आपका निहाल हो गया। ये चीज़ थी मानना। दूसरी बात मैंने क्या बोली, मनवाना। मनवाना मतलब ये अहंकार के साथ इसका भी जुड़ाव है, मनवाना विशेष रूप से जुड़ा है। मानना ये इतना खतरनाक नहीं है जितना लोग मुझे बड़ा माने, ये दबाव से, हुकूमत से चलाने का प्रयास करना, यानी मनवाना। क्या हुआ ये मनवाना, अपना प्रभाव जमा कर दिखाना और प्रभावित करना। ये स्वाभाविक प्रभाव नहीं है। आप क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती मनवा रहे हो कि मैं बड़ा हूँ अपने रोब से। मनवाना, जो मनवाता है ना, जो मनवाने के भाव रखता है ना, वो तो और गिरा हुआ है, मानने से भी गिरा हुआ मनवाने वाला है। उसका अहंकार तो और पुष्ट है। एक फूल की सुगंध होती, भौरा अपने आप आता है, फूल नहीं बुलाता कि आप मेरे पास आओ। तो इसी प्रकार अगर आप मनवा रहे हो तो ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आप गए कहीं पर, ऑफिसर हैं, आपके लायक कुर्सी नहीं है तो आप बैठने को तैयार नहीं। सर बैठिए ना, कैसे बैठेंगे, वो कुर्सी तो हो मेरे लायक, जितना बड़ा मैं हूँ। आप अपने आप को बहुत बड़ा मनवाना चाह रहे हैं। उसने दूसरी कुर्सी रख दी थोड़ी ऊंची, तीसरी रख दी, पर नहीं, उस लायक, उस स्टैंडर्ड की कुर्सी नहीं है। तो आप क्या अपने आप को मनवाना चाह रहे हो। एक जीवन जियो जिसमें मनवाने की कोई भी अपेक्षा नहीं हो, किसी प्रकार से भी अपेक्षा नहीं हो। ध्यान रखना, सिर पर बैठने की आप कोशिश करोगे तो निश्चित तौर से एक दिन आपको रोन दिए जाओगे। जीवन ऐसा जियो कि लोग सिर पर आपको बिठाएं, आप सिर पर मत बैठो। क्या जियो, जीवन ऐसा जियो कि लोग आपको सिर पर बिठाएं। जो लोग रुतबे के साथ, दबाव के साथ, दबंगी के साथ, अपनी सत्ता के बल पर, अपने अध्यक्ष पद के बल पर, अपने धन के बल पर अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो ध्यान रखना ज़्यादा दिन का वो नहीं है। अंतरंग से आपके लिए वो दबाव नहीं है। आपने अपनी प्रतिष्ठा से, अपने धन से, अपने खुद के एक सत्ता से उसको दबाया है, वो दबाव नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में महानता होती है ना, वो तो हृदय में बसाता है और उसकी आलोचना सुनना भी पसंद नहीं करता है। वो स्वयं मानता नहीं है लेकिन दुनिया उसको मानती है। आप वैसे मानने के भक्त बनो तो बहुत अच्छी बात है। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, विषय तो लेना था लेकिन हम बहुत शार्ट में इस चीज़ को आज समाप्त करते हैं। 10 बज चुका है। और दूसरी बात हमने बोली थी, क्या बोली थी हमने, मानना और क्या बोला था, मनवाना। अब दो बातें और आपके सामने बहुत अच्छी गुण रखे थे, वो थे क्या थे बताओ, भूल गए। मानना, मनाना और मान जाना। तो ये जो मनाना और मान जाना ना, इसकी विशेष रिश्तेदारी किससे पता है, विनम्रता से है। विनम्रता की माँ है तो कौन है, तो विनम्रता की माँ है मनाना। जिसके गर्भ में मनाना है, मना समझना कि उसके साथ विनम्रता है। कोशिश करो कि तुमसे कोई रूठ गया हो तो उसको मनाने का प्रयास करो, विनम्रतापूर्वक उसके पास जाओ। जितनी जल्दी जाओगे उतना बेर कम रहेगा, जितनी देरी करोगे उतनी बेर की गांठ बढ़ती चली जाएगी और वो नाराज़गी और बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम सुखी होना चाहते हो और तुम शांति का अनुभव करना चाहते हो और दूसरे को भी सुखी और शांत रखना चाहते हो तो चले जाओ और मनाने का प्रयास करो। आप मनाओगे तो निश्चित तौर से जो मन मिटाव है वो समाप्त होता चला जाएगा और आपके अंदर भी वो माधव धर्म आ जाएगा और उसके अंदर भी धर्म हो जाएगा। पति पत्नी का अक्सर खींचातानी होती है, नोकझोंक होती है, एक दूसरे से रूठ जाते हैं, लेकिन वो मामला सलट जाता है। वो दूसरे को जाकर क्या कर लेता है, मना लेता है। नहीं मनाएगा तो वही होगा, पहुंच जाओगे आप कोर्ट केस में और तलाक हो जाएगा। लेकिन वहाँ एक ना एक मान जाता है और मान जाता है तो निश्चित तौर से वो कार्य अपना अपने आप हो जाता है। लेकिन अहंकार व्यक्ति नहीं मानता है, रूठता है, वो विनम्र नहीं होता है, वो मानने को तैयार नहीं होता। और जब मानने को तैयार नहीं होता है तो निश्चित तौर से वो दुश्मनी आगे बढ़ती जाती है। आप ध्यान रखना,
जो व्यक्ति झुकने वाला होता है, वो जो व्यक्ति झुकने वाला होता है वही महान होता है, महान होता है। और जो झुकाने वाला होता है वो महान नहीं होता है। आपका जीवन झुकने वाला बने, झुकाने वाला नहीं। अगर आप महान बनना चाहते हो तो हमेशा झुकने वाले स्वभाव के आप स्वामी बनो, झुकाने वाले स्वभाव के स्वामी बनो। लेकिन ऐसी विडंबना है कि दुख अनेक प्रकार के सहन कर लेंगे, पर हम किसी के सामने जाके झुकेंगे नहीं, झुकने को तैयार नहीं है। किसी प्रकार से भी हम झुकेंगे तो नहीं। अगर मान लो आपका बच्चा रूठ जाता है, छोटा सा बच्चा है, वो रूठ गया, तो आप येन केन प्रकारेण उसको मनाने में लग जाओगे, भाई मान जा मान जा मान जा, क्योंकि वहाँ पर कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। लेकिन वहीं आपकी पत्नी रूठ जाए तो आप मनाने को तैयार नहीं हो, दूसरा कोई पति रूठ जाए तो आप मनाने को तैयार नहीं हो। ये जो आप मना नहीं रहे हो, मतलब आपके अंदर भी अहंकार है, ये अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं। जो मान लेता है वह भी अहंकार से रहित है, और जो मनाने पहुंच जाता है वह भी अहंकार से रहित है। बहुत अच्छा होगा कि आप हर झगड़े के पीछे मनाने पहुंच जाओ। एक बहुत अच्छी बात है कि आपस में झगड़ा हुआ, पति पत्नी का झगड़ा तो हुआ, अब झगड़ा पहुंचा तो एक व्यक्ति उसको सुलझा रहे थे, उनसे सुलझाते हुए पत्नी से पूछा, आप ये बताओ ना, झगड़ा क्या, आप अपने पति से इतने क्यों रूठे हो? बोले सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा पैकेज देखो आप कितना हैगा, और उनका पैकेज देखो कितना है, मेरी डिग्रियां देखो कितनी हैगी और उनकी डिग्रियां देखो कितनी हैगी, और आप बोल रहे हो कि उनको मैं मनाने जाऊं। उनको आना चाहिए ना मनाने के लिए, मुझे मैं क्या हूँ और वो क्या है, उनकी औकात क्या, मेरी औकात क्या है। ये अहंकार है। आप मनाने जा नहीं रहे हैं। आप जाएंगे तो निश्चित तौर से बात बन जाएगी और तलाक जो होना है वो दूर हो जाएगा। अपने आप को आप बड़ा मानते हो, इसलिए मनाने आप जा नहीं रहो। वो पूर्व में महाभारत का वो उदाहरण देखो। महाभारत में दुर्योधन के पास कृष्ण जा पहुंचे, और कौन, त्रिखंडाधिपति कृष्ण, वो पहुंचे, और दुर्योधन क्या कीमत रखता है, लेकिन नहीं, वो मनाने के लिए बड़े होने के बाद भी पहुंचे। आपको ऐसा लगता है छोटे के पास क्यों जाऊं, मैं बड़ा हूं, जानते हो पिताजी हूं, सास हूं, मैं बड़ा बेटा हूं, मैं बड़े को जाना चाहिए कि छोटे को आना चाहिए। मैं पूछता हूं, महाभारत में कृष्ण जी कितने बड़े थे? त्रिखंडाधिपति कृष्ण जी, जिनको भगवान की उपमा देते हैं, वो पहुंचे दुर्योधन के पास और दुर्योधन से निवेदन करते हैं, हे दुर्योधन मान जा, तू मत युद्ध करे, युद्ध से कुछ नहीं होना है, अनेकों लोगों का इसमें संहार होना हैगा, वो अनेकों की मांग उजड़ेगी, यहाँ पर पूरा खून ही खून बह जाएगा, नदियाँ ही नदियाँ खून की बह जाएगी, कंकाल के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, अंत मुझे दिख रहा है, तू मान जा। दुर्योधन अपने गर्व में था, अरे ओ तुम तो ग्वाले हो, ग्वाले ऐसे थोड़ी लिया जाता है, राज तो लड़के लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कुछ एक काम कर, कुछ मत दो, इंद्रप्रस्थ भी नहीं चाहिए, हस्तिनापुर का कोई नगर मत दो, छोटे छोटे 5 गांव दे दो। दुर्योधन अपने गर्व और अभिमान में कहता है, एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, लेना हो तो लड़ लो और लड़ के ले लो। परंतु फिर भी कृष्ण जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य था, बड़ा होने के बाद भी मैं आपको समझा रहा हूँ और आप नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं, आप भी बड़े हो, मैं माना आप घर के बड़े सदस्य हो, सब कुछ हो, लेकिन जब कृष्ण जी जैसा व्यक्तित्व मनाने पहुंच सकता है तो आप भी तो जा सकते हो मनाने के लिए। और आप जाएं, बड़े होने के बाद भी झुकें और सामने वाले के पास जाकर अपना निवेदन रखें, निश्चित तौर से वो झगड़ा निपट जाएगा और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। चौथी बात हैगी मान जाना। मान जाना मतलब अगर कोई मनाने, पहली बात तो अहंकार करना नहीं, हमेशा विनम्रशील रहना। और जो मानने को तैयार नहीं है, मतलब सुना उसका संसार बहुत लंबा है। एक छोटा बच्चा भी अहंकारी होता है, परंतु वो भी क्या है, वो भी मान जाता है और मानने को तैयार हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी ऐसा मौका आए अपने जीवन में तो आप मानने को तैयार हो जाना। अगर कोई मना रहा है तो रूठना मत। अगर आप मानेंगे नहीं तो आपका अहंकार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। छोटी सी बात बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। अच्छा, इसी का संस्मरण आज नहीं कल देख लेंगे। एक बच्चा था 4 साल का, वो स्कूल में पढ़ रहा था। वो आजकल नर्सरी चलती है ना, क्या चलती है, वो जो भी चलती है, वहाँ पर मैडम ने उसे एक भजन याद करा दिया,
कठिन वचन मत बोल रे मनवा, मन की गांठ खोल रे मनवा। क्या भजन है? कठिन वचन मत बोल रे मनवा, मन की गांठ खोल रे मनवा। जब ये बात बोली, उस बच्चे ने वो बात रट ली। छोटा सा बच्चा है, समझता कुछ नहीं है। जब घर में आया तो माता पिता बहुत दिनों से आपस में बोल नहीं रहे थे, तो वो ये बार बार भजन बार बार गा रहा, कठिन वचन मत बोल रे मनवा, मन की घाट खोल रे मनवा। वो जब बोलता है माँ के सामने तो बोलते पिताजी के पास जाके बोल, और पिताजी के पास यही बोलता है मन कठिन वचन मत बोल रे मनवा, मन की गांठ खोल रे मनवा। वो गुस्सा होते जा माँ के पास जा। माँ पिता दोनों एक दूसरे को फुटबॉल की तरह, वो बेचारा परेशान, कहीं माँ के पास आए कहीं पिता के पास आए, अब परेशान हो गया। फिर वो बीच में खड़ा हो गया, एक बार माँ की तरफ देख के बोलता है, एक तरफ पिता की तरफ देख के बोलता है। अब फिर उसे लगा ये तो दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। फिर जब वो लगा बच्चा इतने प्यार से, इतने मधुरता से बोल रहा है, अब माता पिता दोनों को हंसी आई, और हंसी हंसी में उस बच्चे के कारण वो माता पिता एक हो गए। तो आप भले किसी बच्चे के निमित्त से एक हो जाओ, किसी के निमित्त से भी एक हो जाओ, पर आप एक हो और मान जाओ। मानने में ही भला है, रूठ जाने में भला नहीं है। अगर आप मानना और मनवाना तो अपने जीवन में कभी रखना ही नहीं। और क्या रखना अपने जीवन में? मनाना और मान जाना। अगर आपके जीवन में ये आ गया तो समझना आपका धर्म प्रारंभ हो गया, नहीं तो आपके जीवन में माधव धर्म प्रारंभ ही नहीं हुआ है। आज का दिन तभी सार्थक होगा जब आप मानना और मनवाना छोड़ोगे, और क्या जीवन में अपनाओगे? मनाने और मान जाने में अपने जीवन पर विश्वास रहोगे, तो ही माधव धर्म होगा। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, शात्मोपलब्धि शिवशोक की सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।